नमस्कार दोस्तों। कॉलेज शिक्षा विभाग द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी ये जो ज्ञान सुधा कार्यक्रम आरंभ किया गया है, उसमें आज हम मिलने जा रहे हैं श्री संदेश नायक आईएएस आयुक्त कॉलेज शिक्षा राजस्थान से। आज हम नायक साहब से बात करेंगे प्रतियोगी परीक्षाओं के मायने क्या हैं हम आपको दें। हमारे स्टेट में नहीं, पूरे इंडिया में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के जरिए मोर देन 3 लाख से या 5 लाख जॉब के या हमारे सर्विसेज के वैकेंसी निकलती है, जॉब अपॉर्चुनिटी होती है। बट उसमें सब जॉब का जो रिक्वायरमेंट्स है अलग अलग रहती है। उसमें कैंडिडेट को सिलेक्ट करना है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के जरिए ही वो सिलेक्ट किए जा सकते हैं। एक तो फेयर एंड फ्री भी है, और उसके साथ साथ हमें वो उस व्यक्ति की जांचना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है कि उसके क्या क्वालिफिकेशंस है, उसके क्या स्किल सेट्स है, क्या वो इस एग्ज़ाम्स के लिए कितना सीरियस है, क्या तैयारी कर पाएगा, प्रेशर झेल पाएगा। इसलिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हम आयोजित करते हैं। सर, आपने भी कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से आप उन युवाओं की योग्यता की जांच करते हैं, मतलब सरकार जो भी एजेंसीज हैं वो उनकी योग्यताओं की जांच करती है। तो प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से क्या क्या योग्यता देखी जाती है, मूलतः क्या देखते हैं उसमें? मूलतः कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स ये देखना चाहती है कि जो एस्पिरेंट्स है वो पूरा उस एग्ज़ाम्स के लिए जो आवश्यक सिलेबस है, उस नॉलेज है, उसको वो है या नहीं। और उसके साथ साथ यूजुअली जैसे यूपीएससी एग्ज़ाम हो, आरपीएससी एग्ज़ाम हो, उसमें ये देखा जाता है कि नॉट ओनली वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखता है, जनरल अवेयरनेस रखता है, और उसके साथ साथ वो उस अपना दिमाग को इतना शार्प कर चुका है कि उतना वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को छोटे से समय में अपना एफिशिएंसी दिखा पाएगा। इसको चेक किया जाता है। मतलब मूलतः आप ये देखते हैं, संस्थाएं ये देखती हैं कि उसमें योग्यता है कि नहीं उस जॉब के लिए। योग्यता तो उसकी क्वालिफिकेशन से मिलता है, उसका डिग्री है, सर्टिफिकेट सभी के पास रहता है। उसके बाद जो उसका तैयारी है, उस व्यक्ति का जो एफर्ट है एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन के लिए मिनिमम एक एनर्जी देना पड़ता है। और उसके साथ साथ उसकी हम यूजुअली एक रॉ मटेरियल को देखते हैं। हमें कोई भी पोस्ट हो, उस पोस्ट के लिए उन व्यक्तियों की ज़रूरत है जो कमिटेड है, जो काम करने के लिए अपना कुशलता रखता है, और जनरल अवेयरनेस मतलब पब्लिक में क्या क्या हो रहा है उन सब के बारे में अवेयर रखना है। सर, अभी जैसे हिंदुस्तान में बहुत सारे लेवल्स पर परीक्षाएं होती हैं, और जैसे आईएएस है, आरएएस है, बहुत सारे स्टेट्स में सर होती हैं। आपकी नज़र में मुख्य परीक्षाएं कौन कौन सी हैं जिनके लिए हमारे युवाओं को तैयारी करनी चाहिए, जो अच्छी तैयारी कर सकते हैं? कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए एक यूनियन ऑफ इंडिया मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लेवल पे यूपीएससी है, स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड है। उसके बाद स्टेट लेवल पे जैसे आरपीएससी, केपीएससी, जो भी स्टेट लेवल बॉडी हो। उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे एजेंसीज हैं, जैसे कि पीएसयू सेक्टर में भी काफ़ी एग्ज़ाम्स होते हैं। सेबी, आरबीआई या बैंक्स है, वो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स कराती है। आर्मी के लेवल पे आर्मी का जो सीडीएस है, डिग्री के बाद सीडीएस हो या एनडीए हो, वहाँ पे भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के थ्रू ही सिलेक्शंस किया जाता है। इवन जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इवन हायर एजुकेशन के सेटअप में देखें तो लेक्चरर्स की रिक्रूटमेंट हो, मेडिकल ऑफिसर्स की रिक्रूटमेंट हो, सभी में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के थ्रू ही लिया जाता है। नेट, जेआरएफ और उनके लिए भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स किया जाता है। ऐसे बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, या स्टेट गवर्नमेंट में हो या सेंट्रल गवर्नमेंट में हो या पीएसयू सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर अंडरस्टैंडिंग सेक्टर में हो, सभी में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं। सर, एक सवाल ये आता है कई बार कि रिटन एग्ज़ाम ही सब जगह नहीं होते, भी ये प्रतियोगी परीक्षाओं के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो सर, आप कौन कौन से तरीके बताना चाहेंगे हमारे युवाओं को कि किस किस तरह की प्रतियोगी परीक्षाएं हो सकती हैं? जैसे कि जगह केवल साक्षात्कार ही होता है, इसके अलावा भी और क्या है सर? यूजुअली जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है उसमें कुछ एग्ज़ाम्स होते हैं जहाँ पे डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव मोड पे क्वेश्चंस दिया जाता है। कुछ जगह पे ऑब्जेक्टिव प्लस रिटन एग्ज़ाम्स भी होते हैं। कुछ जगह पे इंटरव्यू भी नहीं होता, डायरेक्टली सिलेक्शन हो जाते हैं। और कुछ जगह पे तीनों मोड होते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में 3 तरीके से होते हैं। तो पहले उसको प्रिलिमिनरी बोल सकते हैं या स्क्रीनिंग बोल सकते हैं। फिर एक डिटेल्ड एग्जामिनेशन, उसकी नॉलेज है, राइटिंग स्किल्स है, एनालिटिकल स्किल्स है, उसको चेक किया जाता है। उसका एक थॉट प्रोसेस है,
उसको चेक किया जाता है। वो एक मेंस एग्ज़ाम जैसे यूपीएससी में है। फिर एक साक्षात्कार होता है, उसका पर्सनालिटी को चेक किया जाता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तीनों जो है वो एक पार्ट बनता है। सर डिफरेंट जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनके सिलेबस के बारे में हमारे युवाओं को बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है, कई बार बाज़ार में भी वो भटकते हैं, सिलेबस नहीं मिलता। आप कैसा क्या सजेस्ट करेंगे कि बच्चों को सिलेबस के लिए कहाँ एक्सेस करना चाहिए इसे? देखिए, कोई भी एग्ज़ाम होता है, उस एग्ज़ाम के साथ साथ वो अपना सिलेबस भी बताता है। बट इन जनरल ये कहता है कि कोई भी वेल रेड मैन, कोई भी अच्छा सा पढ़ने वाला व्यक्ति इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को पास कर सकता है। इसका मतलब है उसको अपना जो सब्जेक्ट उसका है, जो उसको थोड़ा होना ही पड़ेगा। जैसे कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स नहीं है जो 9th 8th 9th 10th और 11th 12th की सिलेबस के ऊपर हो। बेसिकली सभी, इवन यूपीएससी का एग्ज़ाम्स, आईएएस का एग्ज़ाम्स भी जो कहा जाता है, उसको भी आप देखोगे तो वो 12th स्टैंडर्ड से ज़्यादा सिलेबस को कवर नहीं करती है। तो इवन आपका सजेशन में कहीं पे भी देखें तो यूपीएससी में कहेंगे कि आप एनसीईआरटी का बुक ही पढ़िए। तो शुरुआत तो बेसिक अपना फंडामेंटल्स जो है उसको बड़ा स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। सिलेबस के बाद जो अपना कुछ ईयर बुक्स होते हैं, मनोरमा ईयर बुक हो, इंडिया ईयर बुक हो, और उसके साथ साथ जो डेली न्यूज़पेपर का जो एक कवरेज है, एक पढ़ाई है, आपको करना पड़ेगा। अपना जो बेसिक सिलेबस है, साइंस हो, सोशल साइंस हो, या पॉलिटिकल साइंस हो, या हिस्ट्री हो, तो उसमें फंडामेंटल नॉलेज रखना पड़ेगा। उस सभी जो 8th 9th 10th और 11th 12th उसका सिलेबस अगर आप कवर करते हैं तो मोस्टली आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स लिखने के लिए सक्षम हो जाएंगे। सर हमारे जो प्रतियोगी हैं, ये जो हमारे युवा हैं, जब ये आवेदन करते हैं तो इनको कुछ टिप्स की ज़रूरत है कि जब वो आवेदन करें और ये तैयारी करें, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते समय किन किन बातों का उनको ध्यान रखना चाहिए ताकि वो अच्छी तैयारी कर पाए। पहले तो जब अभी कोई डिग्री लेवल पे अब पढ़ाई कर रहा है, उसको तो ये जानना चाहिए कि कोई भी एग्जामिनेशन, कोई भी उसका एम्प्लॉयमेंट हो, वो बिना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के थ्रू नहीं हो सकता। इवन वो प्राइवेट सेक्टर का हो या गवर्नमेंट सेक्टर का हो। कि पहले इतने इंडिया में हो, इवन फॉरेन में हो, कैंडिडेट्स इतना ज़्यादा रहते हैं तो ऑब्वियसली स्क्रीनिंग करना पड़ता है। तो पहले उनको हमेशा ये जानना चाहिए कि जनरल एक डेटा एनालिटिक्स है या एक मैथमेटिकल स्किल्स है, स्टैटिस्टिकल स्किल्स है, उसके ऊपर रोज़ ध्यान देना चाहिए। अपना जो सिलेबस है, जो जहाँ पढ़ रहा है, उसको एकदम उसमें कमांड होना चाहिए। और जो बेसिक्स है, बेसिक्स तो मतलब 8th 9th 10th 11th 12th, उसमें वो फिर से उसको पढ़े, उसके ऊपर रिपीटिशंस करें। और जो कंपटीशन जो होते हैं वो जनरल नॉलेज जो है वो न्यूज़पेपर के माध्यम से आता है, तो ये रेगुलर न्यूज़पेपर अभी से पढ़ना शुरुआत करें। और जो भी एक मैगजीन्स, कॉम्पिटिटिव मैगजीन्स होते हैं, कोई भी हो सकता है, प्रतियोगिता दर्पण हो या CSR, उसको एक रेगुलर पढ़ाई में रखें। एक मैगजीन्स जो डिटेल हो सकता है, द वीक हो सकती है, फोर्टनाइटली जो मैगजीन्स आ सकते हैं, उनको भी एक बार पढ़ें। तो ये जनरली इन सभी चीज़ों से ही व्यक्ति का एक बैकग्राउंड बनता है, एक स्ट्रेंथ बनता है, उसके बाद वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स लिखने में समर्थ हो जाता है। सर कई बार युवाओं को गुमराह किया जाता है कि इसके शॉर्टकट्स भी हैं एग्ज़ाम में, इनके बड़े कोई ऐसे शॉर्टकट अपनाए जा सकते हैं जो परीक्षाओं को क्रैक करना और उसके लिए शॉर्टकट्स में जाना, वाकई दोनों में कुछ डिफरेंस हो सकता है। सर आप क्या कहना चाहेंगे हमारे युवाओं को, उनको शॉर्टकट अपनाना चाहिए या क्रैक करने की तैयारी परफेक्ट करनी चाहिए? एक फेमस सेइंग है, शॉर्टकट्स विल कट योर लाइफ शॉर्ट। कोई भी ऐसा नहीं हो सकता कि एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन में ही व्यक्तित्व विकास होता है। प्रिपरेशन करता है तभी नॉलेज आता है। ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है कि एक ही दिन में वो सभी बुक्स पढ़ लिया हो। एक फार्मर को, अगर एक किसान को आप देख ले, अगर वो लास्ट दिन में ही, एक ही दिन में खेती उगा नहीं सकता, तो उसके लिए जितना दिन चाहिए उसको सोविंग करना पड़ेगा, उसको खेती करने के लिए उसका जोतना पड़ेगा, पानी डालनी पड़ेगी, बीज को अच्छे तरीके से लेके आना पड़ेगा, फिर वो कीटनाशक हो, वीडिंग हो, सब कुछ करना पड़ेगा। और एक दिन सभी सिचुएशंस को क्रॉस करने के बाद 3-4 महीने बाद या 1-2 महीने बाद ही उसको उसकी सफलता प्राप्त होती है। जो अच्छा खेती करता है उसको अच्छा बेनिफिट मिलता है। तो ये ऐसा ही है कि कोई ऐसा नहीं मिलेगा कि एक ही दिन में आपको शॉर्टकट मिल जाएगा।
सर बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये युवाओं को कहा कि उन्हें तैयारी करनी चाहिए, मन से तैयारी करनी चाहिए और उसको पूरा सिलेबस को कवर करते हुए अपनी तैयारी करें ताकि सफलता सुनिश्चित हो सके। इसके कोई शॉर्टकट नहीं होते हैं। अंत में हम आपसे एक आग्रह करना चाहेंगे, हमारे युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के हिसाब से? प्रतियोगिता जो प्रोग्राम्स हैं उनके लिए हमने एक ज्ञान सुधा प्रोग्राम आपके लिए लेके आए हैं। इसमें अपना जो कॉलेज एजुकेशन के लेक्चरर्स हैं अपना टिप्स एंड ट्रिक्स या अपना एक सिलेबस को पूरा कवर करने की कोशिश किए हैं। इसको फॉलो करें और उसके साथ साथ आपका जो रेगुलर जो पढ़ाई है उसको जारी रखें। जैसे पहले भी बताया, कोई शॉर्टकट नहीं है, तो आपको अपने तरीके से प्रिपरेशन करना पड़ेगा। कोविड-19 का सिचुएशन में लॉकडाउन हो गया होगा बट आपको प्रिपरेशन ना रोके। यूट्यूब अभी आपको एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म है जहां आपको सभी तरीके से नॉलेज को अपने मोबाइल में लेके आता है, जिसको आप फॉलो करते रहिए। साथ साथ जो अपना जो प्रिपरेशंस है उसको मेंटेन करने के लिए आप अपना जो बुक्स है, रिपीटेशंस है, रिविजन्स है उसको करते रहिए। दोस्तों अगली